यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के 40% महिलाओं को देगी टिकट। प्रियंका ने लखनऊ में बताई अपनी प्रतिज्ञा। कहा, यूपी की राजनीति में महिलाओं की ही पूरी भागीदारी होगी। यूपी दौरे के दौरान महिलाओं से मुलाकात के बाद प्रियंका ने लिया फैसला। उन्नाव हाथरस की पीड़ित महिलाओं का किया जिक्र। प्रियंका बोली, 40% टिकट देने का फैसला यूपी की उस हर महिला के लिए जो चाहती है बदलाव और न्याय। प्रियंका ने कहा, अभी जारी नफरत के माहौल को महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाओं में करुणा और सेवा का भाव सबसे ज्यादा। प्रियंका ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए महिलाओं से आवेदन मांगे। 15 नवंबर तक आवेदन करने को कहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नया नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पोस्टर किया जारी। कांग्रेस के महिला कार्ड पर मायावती का अटैक। महिलाओं को 40% टिकट देने को चुनावी नाटकबाजी बताया। कांग्रेस के वादों पर बिफरी मायावती। कहा, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब इन्हें दलित पिछड़ों और महिलाओं की याद नहीं आती। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इंडिया टीवी को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली। कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, एसपी के कामों का उद्घाटन कर कीर्तिमान नहीं बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। कश्मीर में हाल की घटनाओं का पूरा अपडेट दिया। 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 23 अक्टूबर को श्रीनगर और 24 को जम्मू का करेंगे दौरा। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर की थी बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग की ली थी जानकारी। मिशन कश्मीर पर आर्मी चीफ नरवणे पुंछ में व्हाइट नाइट कोर के फॉरवर्ड इलाके का दौरा किया। सेना के कमांडर्स ने आर्मी चीफ को दी मौजूदा हालात की जानकारी। घुसपैठ विरोधी अभियान के बारे में भी दिया अपडेट। टारगेट किलिंग से जम्मू कश्मीर में दहशत। निर्दोष लोगों के मारे जाने से लोगों में खौफ। घर लौटने को मजबूर हुए मजदूर। जम्मू के बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों की भीड़। मजदूरों की मांग, सरकार घर तक पहुंचाने के लिए चलाए स्पेशल ट्रेन। टारगेट किलिंग के खिलाफ श्रीनगर के लाल चौक पर बैनर पोस्टर के साथ राष्ट्रीय पीपुल्स फ्रंट का प्रदर्शन। श्रीनगर में मशहूर केमिस्ट माखनलाल बिंद्रू और भेलपुरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या की जांच करेगी एनआईए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद एक्शन में सुरक्षा बल। पुंछ के भीमबर गली इलाके में सर्च ऑपरेशन। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ T20 मैच खेलने का किया विरोध। कहा, पाकिस्तान कश्मीर में लोगों की जान के साथ खेल रहा है। ओवैसी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग को बताया मोदी सरकार की नाकामी। कश्मीर को लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं। ओवैसी ने कहा, महंगे तेल और चीन के अतिक्रमण पर जुबान नहीं खोलते प्रधानमंत्री मोदी। तेल की कीमतें शतक बना रही हैं। चीन के अतिक्रमण पर पीएम की चुप्पी पर ओवैसी ने सवाल उठाया। कहा, लगता है पीएम चाय में भी चीनी नहीं डालते। अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ की खबर के बीच सेना का बड़ा कदम। सर्विलांस ड्रोन और यूएवी तैनात। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी सेक्टर के डीप एरिया में चीन की गतिविधियों पर चिंता जताई। भारत ने भी सैनिक बढ़ाए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा, बॉर्डर को लेकर मतभेद के कारण अक्सर आमने सामने आती है फौज। विवाद सुलझाने के लिए मैकेनिज्म मौजूद। अरुणाचल प्रदेश के रूपा इलाके में भारतीय आर्मी की ड्रिल। पहाड़ों पर खड़ी चढ़ाई की प्रैक्टिस की। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने के बाद शेख हसीना सरकार का एक्शन। अभी तक 71 केस दर्ज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के खिलाफ कोलकाता में बीएचपी का प्रदर्शन। भगवा झंडे लेकर जय श्री राम के नारे लगाए। विश्व हिंदू परिषद ने हिंसक वारदात पर जताई आपत्ति। कहा, ममता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर साधी चुप्पी। न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के बाहर हिंदुओं का प्रदर्शन। ह्यूमन चेन बनाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और मंदिरों में तोड़फोड़ पर विरोध जताया। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। विरोध में लहराए पोस्टर बैनर। पोस्टर्स पर लिखा, सेव बांग्लादेशी हिंदू, सेव बांग्लादेशी टेंपल। बांग्लादेश में थम नहीं रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसक वारदात। उपद्रवियों ने हिंदुओं के 66 घरों में तोड़फोड़ की। 20 घरों को आग के हवाले किया। बांग्लादेश में ढाका से 255 किलोमीटर दूर हुई हिंसक वारदात। कथित ईश निंदा वाली मीडिया पोस्ट को लेकर सैकड़ों लोगों ने हिंदुओं के घर पर किया हमला। कोलकाता में इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर 23 अक्टूबर को पूरे दुनिया भर में प्रदर्शन करेंगे। अलास्का में जारी भारतीय और अमेरिकी सेना का साझा युद्ध अभ्यास। जवानों को दी गई कोल्ड विंटर ट्रेनिंग। एक्साइज के दौरान दोनों देशों के जवानों को दी गई बर्फीले तूफान और भीषण ठंड से बचने की ट्रेनिंग। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में भी लेक्चर दिया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश ने ढाया कहर। 11 और लोगों की मौत। लैंडस्लाइड के कारण नैनीताल का बाकी इलाकों से कटा संपर्क। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हालात की समीक्षा की। कहा, पीएम और गृह मंत्री को अपडेट दिया। रेस्क्यू में लगाए जाएंगे 3 हेलीकॉप्टर। रामनगर के लेमन ट्री रिजॉर्ट में घुसा कोसी नदी का पानी। करीब 100 लोग फंसे। लोगों को निकालने का काम जारी। उत्तराखंड के नैनीताल में बादल फटा। रामगढ़ गांव में रेस्क्यू किए गए कई घायल। मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका। तल्लीताल में सड़क पर सैलाब। पानी के तेज बहाव के सामने चट्टान की तरह डटे सेना के जवान। घर और दुकान में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद नैनीताल के नैनी झील में सैलाब आया। ओवरफ्लो हो रही है नैनी झील। लोगों के घरों में पानी घुसा। सड़कों पर तेज रफ्तार से बह रहा है नैनी झील का पानी। नैनी झील के किनारे कई फीट पानी भरा। नैनीताल के नैना देवी मंदिर में भी पानी घुसा। जलस्तर बढ़ने से पहली बार पानी हुआ मंदिर। नैनीताल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मॉल रोड तक पहुंचा नैनी झील का पानी। नैनीताल में भारी बारिश से उफान पर नैनी झील। बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। नैनीताल के कैची धाम मंदिर के पास उफान पर नदी। बारिश के बाद नदी का बहाव हुआ तेज।
नैनीताल में भारी बारिश से पहाड़ी भी खिसकी, लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हुआ, सड़क पर लोग फंसे। उत्तराखंड के भवाली में तालाब बनी सड़कें, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में कुदरत के कहर की हैरान करने वाली तस्वीर, चंपावत नदी के तेज बहाव में निर्माणाधीन ब्रिज बह गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से बहा पुल, ब्रिज धंसने से हाईवे हुआ बंद। भारी बारिश से काठगोदाम में रेलवे का सीटिंग ट्रैक भी धंस गया है और घोला नदी से सटे ट्रैक पर भी पानी भर गया। रेलवे का मेन ट्रैक अभी सुरक्षित है। रामनगर के गजिया मंदिर का आधा टीला पानी में डूबा, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हुआ मंदिर। उत्तराखंड के रामनगर में सैलाब का सतम, पानी के तेज बहाव में कार बहती दिखी, सड़क किनारे खड़ी थी कार। कुदरत के कहर के आगे पशु भी बेबस, हल्द्वानी में सैलाब में फंसा हाथी चारों तरफ तेज बहाव में लहरों से जंग करता नजर आया। कुदरत के कहर के बीच रुद्रप्रयाग से चौंकाने वाली तस्वीर आई, एक एसयूवी पर गिरे चट्टान का बड़ा टुकड़ा, बाल बाल बचे गाड़ी में सवार लोग। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास उफनते लाम बगड़ नाले में फंसी कार, स्थानीय लोगों की मदद से बीआरओ ने कार सवार लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में आफत की बारिश, नंदाकिनी नदी में बाढ़ जैसे हालात, नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लबालब हुआ नानक सागर डैम, खोलने पड़े डैम के गेट, पानी छोड़ने के बाद नदियों में बाढ़ जैसे हालात। केदारनाथ मंदिर से लौटते वक्त भारी बारिश के कारण जंगल चट्टी में 22 श्रद्धालु फंसे, एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू कर गौरीकुंड पहुंचाया। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से की बात, मौजूदा हालात की जानकारी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी उत्तराखंड के सीएम धामी से की बात, फंसे गुजरात के तीर्थयात्रियों तक मदद पहुंचाने की अपील। गुजरात सरकार ने जारी की हेल्पलाइन नंबर, उत्तराखंड में फंसे तीर्थयात्री कर सकते हैं संपर्क। लेके खारदुंगला पर मौसम की पहली बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आई वादियां। केरल में भारी बारिश के बाद एर्नाकुलम जिले में डैम के 2 गेट्स खोले गए, डैम में पानी का स्तर 165.70 मीटर तक पहुंच चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने मोदी वैन को दिखाई हरी झंडी, पीएम मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने पर चलाई मोदी वैन, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण करेगी वैन। यूपी के कौशाम्बी में 5 विधानसभाओं में 5 वैन घूमेंगी, वैन में 32 इंच का टेलीविजन, पूरी तरह हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस से लैस होंगी, वैन के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी करेंगी। मिर्जापुर अपना दल एस सोनभद्र के सांसद पकौड़ी लाल कौल का विवादित बयान, ब्राह्मण और ठाकुर के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। पकौड़ी लाल कौल के विवादित वीडियो पर अनुप्रिया पटेल ने दी सफाई, कहा सांसद को माफी मांगने के लिए कहा, बोली किसी जाति धर्म के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी से बचे नेता। विवाद के बाद कर्नाटक कांग्रेस ने ट्वीट हटाया, डीके शिव कुमार बोले नौसिखिए की गलती। लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा देने के बाद बोले बाबुल सुप्रियो, बीजेपी से ही की थी राजनीतिक सफर की शुरुआत, मुझ में विश्वास दिखाने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया। बेटे के चालान काटने के से खफा जोधपुर के शेरगढ़ से कांग्रेस विधायक मीना कंवर थाने में धरने पर बैठी, बोली बच्चा है थोड़ी सी पी ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। कांग्रेस विधायक पर बीजेपी हमलावर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर खड़े किए सवाल, कहा राज्य में अपराध के मामले बढ़े, कब धरने पर बैठेंगे सीएम गहलोत। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा, कहा भ्रष्टाचार में डूबे हैं मंत्री से लेकर विधायक, मुख्यमंत्री धरने पर कब बैठेंगे। एससी आयोग के चेयरमैन विजय सांपला की अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को चिट्ठी, कहा लखबीर द्वारा बेअदबी के अभी नहीं मिले सबूत, सिख परंपरा से हो लखबीर का अंतिम संस्कार। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिजली पर देंगे 20,700 करोड़ की सब्सिडी, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली। एमपी में बेमौसम बारिश से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा, सीएम शिवराज सिंह ने सर्वे के निर्देश दिए, सर्वे के आधार पर किसानों को पहुंचाई जाएगी राहत। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बाल बाल बचे कंप्यूटर बाबा, नेपा नगर इलाके में कार को ट्रक ने मारी टक्कर, तस्वीर सीसीटीवी में कैद। कंप्यूटर बाबा ने कहा मुझे जान से मारने की साजिश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूरे मामले की जांच कराने की भी मांग। पुलिस के मुताबिक टक्कर में कंप्यूटर बाबा और उनके ड्राइवर को नहीं आई चोट, कार में सवार 2 और लोगों को आई हल्की चोट, ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइवर की पिटाई के आरोप में नारायणपुर एसपी का तबादला, सीएम भूपेश बघेल ने फटकार लगाई, कहा अपने कर्मचारियों से मारपीट माफी योग्य नहीं। नारायणपुर के एसपी उदय किरण पर गाड़ी साफ नहीं करने पर ड्राइवर को पीटने का आरोप, पिटाई के बाद ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। ईडी के सामने पेश हुई एनसीपी नेता एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे, पुणे जमीन घोटाले में पूछताछ कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय। पीएम मोदी ने दी ईद मिलाद उन नबी की बधाई, कहा चारों ओर बनी रहे शांति और समृद्धि, ईद मुबारक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद, कहा पैगंबर मोहम्मद से प्रेरणा लेकर देश और समाज के लिए काम करें। हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय ने मिलाद उन नबी को किया सेलिब्रेट, पैगंबर मोहम्मद साहब को किया याद। असम के डिब्रूगढ़ में मनाया गया काटी भ्रू उत्सव, महिलाओं ने फसल की पूजा की, पारंपरिक डांस भी हुआ। सीबीएसई ने जारी की बोर्ड परीक्षा पार्ट 1 की डेट शीट, 30 नवंबर से शुरू होगी 10वीं की टर्म एग्जाम, 11 दिसंबर को होंगे खत्म। 12th के एग्जाम 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेंगे, टर्म 1 एग्जाम ऑफलाइन होंगे, हर पेपर के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। झारखंड में जारी हुई सीबीएसई की ऑफलाइन परीक्षाओं की डेट शीट, 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाओं के पहले टर्म की डेट शीट निकाली गई। 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक सीटीईटी परीक्षा आयोजित करेगी सीबीएसई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे।
लखनऊ में सीएम योगी ने किया खादी महोत्सव का उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव पर गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी से बने कपड़ों और वस्तुओं के लगे स्टॉल। सीएम योगी ने कहा, खादी को भारत की आजादी के ब्रांड के रूप में जाना जाता था, अब खादी आत्मनिर्भर भारत का नया ब्रांड भी बन रही है। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी से निपटने की सरकारी योजनाओं के परिणाम सामने आने लगे हैं। 2017 से पहले बेरोजगारी दर 17 से 18% थी, लेकिन अब घटकर 5% हुई। गोसाईगंज से विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को 5 साल की जेल, कोर्ट ने 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया। फर्जी मार्कशीट का मामला। कांग्रेस ने वाराणसी में पीएम मोदी की रैली स्थल पर किसानों की फसल बर्बाद होने का उठाया मुद्दा। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, पकी हुई फसल की हो चुकी है कटाई, 25 अक्टूबर को है पीएम का दौरा। यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर निर्वाचित होने पर बोले नितिन अग्रवाल, बीजेपी परंपराओं का सम्मान करने वाली एकमात्र पार्टी, पिछले 14 साल से खाली था डिप्टी स्पीकर का पद। आज से 3 दिन के अयोध्या दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संघ के अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। अयोध्या में धार्मिक सभा का आयोजन। परमहंस रामदास सेवा संस्थान ट्रस्ट ने आयोजित किया 3 दिवसीय कार्यक्रम। अयोध्या में मंदिर निर्माण पर जिक्र हुआ। अलीगढ़ पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाई। महिला के पति ने 3 लोगों के साथ मिलकर की थी हत्या। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में एक छात्रा ने आत्महत्या की, लटका मिला छात्रा का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी एसटीएफ ने 2 ट्रक तस्करों को किया अरेस्ट। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, लंबे समय से तलाश थी। चित्रकूट में पुलिस ने 3 चोरों को पकड़ा, 6,000 रुपए, एक टेम्पो बरामद। औरैया में 2 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद। आजमगढ़ पुलिस ने अपहरण कर छेड़खानी करने वाले आरोपी को किया अरेस्ट। घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद। बहराइच में घर में घुसकर छेड़छाड़ करना महंगा पड़ा, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में हत्या के वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। देश में लगातार दूसरे दिन आए 14,000 से कम कोरोना केसेस। 24 घंटे में 164 लोगों की मौत। देश में लगी 99 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा, जल्द पूरा होगा 100 करोड़ का लक्ष्य। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आगाह किया, कहा हमें कोरोना के साथ रहने की मानसिकता बनानी होगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना से बन जाता है भय का माहौल, भय या भ्रम की जरूरत नहीं, राज्य सरकार के पास इलाज का पूरा इंतजाम। मुंबई में 22 अक्टूबर तक खुलने वाले सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम के लिए बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऑडिटोरियम में नाटक में काम करने वाले लोगों की समय समय पर होगी मेडिकल जांच। कलाकारों, आयोजकों और कर्मचारियों का पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना जरूरी। WHO ने कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक से मांगी और जानकारी। कहा, बगैर चिंताएं दूर किए इमरजेंसी इस्तेमाल को नहीं दे सकते मंजूरी। दिल्ली में बना पहला किड फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर। बच्चों के लिए रखे गए खिलौने और म्यूजिकल आइटम्स। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,676 लोग संक्रमित हुए, 60 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,485 नए केस। 24 घंटे में 27 मरीजों में तोड़ा दम। कोविड टास्क फोर्स के साथ सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक की। बच्चों की वैक्सीनेशन, रेस्टोरेंट खोलने की समय सीमा बढ़ाने पर बात। ओडिशा में कोरोना के 340 नए केस। बीते 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत। एमपी के जबलपुर में किड्स वैक्सीनेशन सेंटर बनकर तैयार, बच्चों के खेलने की व्यवस्था। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा बैंक फ्रॉड कर पैसे निकालने वाला गैंग। 12 लोग गिरफ्तार, जिसमें 3 बैंक कर्मचारी। फ्रॉड केस में 3 बैंक कर्मचारियों का नाम आने के बाद HDFC बैंक की कार्रवाई। जांच पूरी होने तक तीनों कर्मचारियों को किया सस्पेंड। दिल्ली के किशनगढ़ में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर फायरिंग, ड्राइवर को लगी गोली, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार सोमराज उर्फ धामी पहलवान को मारने आए थे हमलावर। हत्या के मामले में आरोपी है धामी पहलवान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 लाख के इनामी 2 नक्सली गिरफ्तार। पुलिस ने विशेष ऑपरेशन के दौरान दबोचा। नशा कारोबारियों के खिलाफ मथुरा पुलिस का अभियान। 1.5 किलो गांजे के साथ 4 की गिरफ्तारी, अवैध शराब भी जब्त। आर्यन खान ड्रग्स मामले में मुख्य गवाह किरण गोसावी के खिलाफ पालघर में केस दर्ज। गोसावी पर नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। फिलीपींस में पकड़ा गया भगोड़ा गैंगस्टर सुरेश पुजारी। महाराष्ट्र में चल रहे हैं कई केसेस। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने अवैध हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। धनबाद से कोलकाता लाए जा रहे थे हथियार। महाराष्ट्र के कल्याण में आरपीएफ के जवान ने बचाई 2 लोगों की जान, चलती ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। रामलीला मंचन के दौरान फूहड़ हरकत करने और वीडियो वायरल होने के मामले में दिल्ली एम्स ने सभी संगठनों को दी चेतावनी। कहा, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई। दिल्ली एम्स की नर्स और कर्मचारी यूनियन ने एम्स प्रशासन के खिलाफ मार्च निकाला। समान पद पर समान वेतन की भी मांग। नासिक में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने काबू पाया। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई में रेल के पुराने कोच को रेस्टोरेंट में बदला। 24 घंटे खुला रहेगा रेस्टोरेंट। टेंडर के जरिए कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया। कानपुर में नमामि गंगे जागरूकता अभियान शुरू है। एनसीसी कैडेट्स गंगा नदी के रास्ते 240 किलोमीटर करेंगे यात्रा। गांव-गांव में लोगों को करेंगे जागरूक। जम्मू कश्मीर में डेंगू के 6 मामले आए सामने। जिला अस्पताल में किए गए इंतजाम। टेस्टिंग के लिए बनाई गई है स्पेशल लैब। मध्य प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हुए 163 ऑक्सीजन प्लांट। अक्टूबर अंत तक शुरू होंगे बचे हुए 39 प्लांट। बेमौसम बरसात से बर्बाद हुई खेतों में खड़ी फसल। मुरादाबाद के खेतों में पानी भरा। कानपुर और मेरठ में भी बर्बाद हुई खेतों में खड़ी फसल। धान, प्याज, सब्जियों खेतों में बारिश का पानी भरने से किसान परेशान। इस साल पराली जलाने के मामले में आई कमी। पंजाब के लुधियाना में 60 से 70% कम हुए पराली जलाने के मामले। अगरतला में बारिश की वजह से मूर्ति विक्रेता का रोजगार प्रभावित। काफी कम बिक रही है मां महालक्ष्मी की मूर्तियां।
अगरतला में निकाला गया साइलेंट कैंडल मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक के खिलाफ मार्च निकला। CISF ने निकाली साइकिल रैली। तिरुवनंतपुरम में गुजरात के केवड़िया तक जाएगी साइकिल रैली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में डिग्री कॉलेज को अपग्रेड किया गया, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। चुनावी कैंपेन में हिंसा मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई पूछताछ। सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने का लगा था आरोप। साउथ कोरिया सेना ने नॉर्थ कोरिया पर मिसाइल दागने का लगाया आरोप। परमाणु वार्ताओं को लेकर वाशिंगटन और सियोल पर दबाव बनाने की कोशिश। अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री रहे कॉलिन पॉवेल का 84 साल की उम्र में कोरोना से निधन। सम्मान में व्हाइट हाउस पर आधा झुकाया झंडा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कॉलिन पॉवेल को श्रद्धांजलि दी, कहा सच्चे दोस्त और देशभक्त के निधन से दुखी। कंधार में शिया मस्जिद पर हुए हमले का CCTV फुटेज आया सामने। हथियारों के साथ मस्जिद में घुसते नजर आए हमलावर। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष राजदूत जलमय खलीलजाद ने इस्तीफा दिया। थॉमस वेस्ट बने नए विशेष राजदूत। ब्राजील में लोगों का अनोखा प्रदर्शन। सरकारी कार्यालय के बाहर लटकाए 600 व्हाइट टिश्यू। राष्ट्रपति को कोरोना से हुई मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार। साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका की पहल। नॉर्थ कोरिया की मिसाल, परमाणु विकास पर चर्चा। IAEA चीफ से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन। ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर हुई चर्चा। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका से की तेहरान से प्रतिबंध हटाने की अपील, कहा अमेरिका साबित करे कि वो एक बार फिर परमाणु समझौते पर बात करना चाहता है। यमन में शित्ते विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच जंग, सामने आई तस्वीरें। आइलैंड में हुई भारी बारिश के बाद डैम से छोड़े गए पानी का कहर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ से 38,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिन तक बारिश की आशंका। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से निकल रहे लावे से अब तक 1800 से ज्यादा इमारतों को नुकसान। करीब 85,000 लोग दूसरी जगह शिफ्ट। इटली में कोरोना हेल्थ पास का विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। आंसू गैस की गोले भी दागे। पुर्तगाल में पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। समुद्र से 5 मीट्रिक टन कोकेन जब्त की। लीबिया में कोस्ट गार्ड ने समंदर से 80 प्रवासियों का रेस्क्यू किया। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। एप्पल लाया नया मैकबुक प्रो। 14 और 16 इंच स्क्रीन साइज में लैपटॉप आएगा। 21 घंटे की बैटरी लाइफ। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को पहले अभ्यास मैच में 7 विकेट से हराया। KL राहुल और ईशान किशन ने खेली तूफानी पारी। आयरलैंड के तेज गेंदबाज कर्टिस कैफर ने रचा इतिहास। नीदरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के मैच में 4 गेंद में 4 विकेट झटके। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने जीत के साथ किया टूर्नामेंट का आगाज। नमीबिया को 7 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में अफगानिस्तान पर जीत दर्ज की। 41 रन की जीत हासिल की। रोजर फेडरर को ATP टेनिस रैंकिंग में बड़ा झटका। नीचे खिसककर 11वीं पोजीशन पर पहुंचे। टेनिस स्टार जोकोविच के कोरोना वैक्सीन लेने पर सस्पेंस जारी। जोकोविच ने कहा मेरा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में खेलना तय नहीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में वैक्सीन नहीं लेने वाले खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का ऐलान। भारतीय महिला तलवारबाज भवानी देवी ने फ्रांस में खिताब जीता। चालुबेले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चैंपियन बनी। हिसार में होने वाली राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगी मैरी कॉम। वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रैक्टिस में है बिजी। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने शिखर धवन की बल्लेबाजी की नकल उतारी। सोशल मीडिया पर फैंस ने की तारीफ। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर पति विराट कोहली और बेटी की तस्वीर शेयर की। बेटी के साथ खेलते नजर आ रहे हैं विराट कोहली। भारत पाकिस्तान मैच के चलते सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई। लिखा मैच वाले दिन सोशल मीडिया और टॉक्सिसिटी से गायब रहूंगी। यरूशलेम दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्वागत में एक दिव्यांग लड़की ने गाया हिंदी गाना। लड़की की तारीफ। कनाडा में एक दंपति ने अपने ड्रीम हाउस को बोट के जरिए शिफ्ट किया। ख्वाहिश के मुताबिक नहीं था घर का लोकेशन। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में 84 साल की पूर्व पायलट महिला ने उड़ाया विमान। ख्वाहिश पूरा करने के लिए बेटे ने एक पायलट से किया संपर्क। अभिनेता अनुपम खेर ने नेपाल से शेयर किया वीडियो। ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अनुपम खेर। बिग बॉस में बढ़ेगा एंटरटेनमेंट का डोज। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर एंट्री कर सकते हैं राकेश बापट, अनुष्का दांडेकर। कटरीना कैफ और रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी फिल्म को किया प्रमोट। रणवीर सिंह के शो द पिक्चर पर कटरीना और रोहित पहुंचे। सूर्यवंशी के प्रमोशन के लिए इंडियन लुक में नजर आए कटरीना और रोहित। कटरीना ने पहनी नेट की साड़ी, रोहित ने पहनी चेक वाली नेहरू जैकेट। अक्षय कुमार 21 अक्टूबर से शुरू करेंगे सूर्यवंशी का प्रमोशन। फिलहाल ऊटी में जैकलीन फर्नांडिस के साथ कर रहे हैं फिल्म की शूटिंग। 8 अप्रैल को रिलीज होगी कंगना रनौत की फिल्म धाकड़। कंगना ने लिखा एजेंट अग्नि बड़े स्क्रीन पर आग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे राजकुमार राव और कृति सेनन। कृष्णा अभिषेक और किकू शारदा के साथ हम दो हमारे दो को किया प्रमोट। शिल्पा शेट्टी ने मुंडवाए अपने सिर के पीछे के बाल। शिल्पा का अंडरकट बस कट नाम का हेयर स्टाइल हुआ वायरल। अक्षय कुमार की फिल्म में अरुण गोविल एक बार फिर श्रीराम के किरदार में दिखेंगे। 23 अक्टूबर से शुरू होगी ओ माय गॉड के सीक्वल की शूटिंग। बिल गेट्स की बेटी जेनिफर ने शेयर की शादी की तस्वीरें। मिस्र के नासिर से की है शादी। कहानी फिल्म के डायरेक्टर सुजॉय घोष के साथ काम करेंगी करीना कपूर। फरवरी से शुरू होगी थ्रिलर फिल्म की शूटिंग। इंग्लैंड में शुरू हुई जॉन अब्राहम की फिल्म तारा वर्सेस बिलाल की शूटिंग। हर्षवर्धन राणे और सोनिया राठी मेन लीड में। मलयालम फिल्म
रूल के हिंदी रीमेक में नजर आ सकते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म मेकर्स ने नवाजुद्दीन को किया अप्रोच। आशा भोसले की पोती जनाई को बॉलीवुड में लॉन्च कर सकते हैं संजय लीला भंसाली। एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए चल रही है संजय से बात। फिल्म इटर्नल्स के प्रीमियर को एंजेलिना जोली ने फैमिली नाइट बनाया। लॉस एंजलिस में हुए प्रीमियर में अपने 5 बच्चों के साथ एंजेलिना पहुंची। केबीसी के सेट पर पहुंची कृति सेनन। 29 अक्टूबर को रिलीज हो रही है फिल्म हम दो हमारे दो, किया फिल्म का प्रमोशन। शिल्पा शेट्टी ने मुंबई में किया फैशन स्टोर को लॉन्च। बांद्रा में फैशन डिजाइनर नीतू रोहरा के स्टोर का फीता काटा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।